माँ नर्मदा जी के तट पर हमें सिद्ध संतों के भी दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन ही बदल जाता है। ऐसे ही कलयुग के सिद्ध संत हैं हमारे अर्धनारेश्वरी गिरनारी बाबा जी, जिन्हें शक्तियों का पावर हाउस कहा जाता है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से और कृपा से भक्तों के दुख दर्द दूर कर देते हैं और कोई भी भक्त उनके पास से खाली हाथ नहीं जाता है। कहा भी जाता है कि अस्तित्व की सभी अभिव्यक्तियों में ऊर्जा काम करती है और संतों की कृपा में भी ऊर्जा ही काम करती है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, हवा आपको उड़ा देने की कोशिश करती है और सूरज जलाने की कोशिश करता है, पर संतों की कृपा जीवन में आपको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर सनातन धर्म की ध्वजा पताका लहराने वाले परमहंसी योगियों ने तप कर संसार में अनेक अद्वितीय कार्य किए हैं। अनेक चमत्कार भी संतों ने किए हैं। उन्हीं में से पूरे नर्मदा खंड में विलक्षण पावर रखने वाले संत हैं हमारे अर्धनारेश्वरी गिरनारी बाबा जी, जिनके आज हम दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नर्मदे हर। अच्छी लगा नहीं यार, एक बोतल है वो, तुम आ जाओ, बोलो वो 500 कहाँ से हो जी भगवान ये ओम। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर सांडिया घाट पर हैं और सांडिया घाट पर आज हमें बहुत ही सिद्ध संत के दर्शन हो रहे हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। माँ नर्मदा जी के भक्त गणों को भी दर्शन हो रहे हैं। अर्धनारेश्वरी महाराज हैं, जिन्हें गिरनारी बाबा जी कहा जाता है। बहुत ही नर्मदा खंड के जाना पहचाना नाम है हमारे गिरनारी बाबा जी का, जिनके आशीर्वाद से जो है हर आदमी की मनोकामना, हर इंसान की मनोकामना पूरी होने लगती है। और हमारे बाबा जी बहुत ही सीधे, सहज और सरल हृदय संत हैं। और बाबा जी कह रहे हैं कि भाई देखो कि अब जे रहने नहीं देगा मुझे। बाबा जी इतने सरल हैं कि मतलब बिल्कुल बता दी दुनिया में काय फैलावा भैया, मैं तो अच्छो हूँ और बाबा जी ये भी बोल रहे हैं कि भाई मेरी दुनिया में मेरी प्रचार मत करो, मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। और ऐसे संत हमें नर्मदा खंड में कहीं देखने को नहीं मिलते। अर्धनारेश्वरी संत हैं हमारे, आधा स्वरूप नारी का है, आधा स्वरूप पुरुष का है। ये नर्मदा खंड में हमें पहले ऐसे संत देखने को मिल रहे हैं जो अर्धनारेश्वरी स्वरूप में। अब हम बाबा जी से मार्गदर्शन लेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी बोल गंगा माई की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव महाराज, कल्याण हो गई। बोले बताओ बाबा जी, आज हमारे दर्शकगण और हम सब दर्शन कर रहे हैं, हम सब धन्य हो रहे हैं आपके दर्शन करके। बाबा जी हम चाहते हैं थोड़ा सा मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मैं नहीं जानू, देखो मैं बताऊं, मैं तो जैसे हूँ वैसे ही आपके जैसे हिसाब किताब जय गिरनारी
मुँह पर कछु मैं कच्चू मार्गदर्शन नहीं जाऊँ भैया, मैं अपने खुद नहीं खोज पाऊँ वाल में दूसरे कावत हूँ बोल है मोरा कुछ समय अंधेरे के पास में आओ जा रहा रे है नहीं, मैं खुद अपना मार्गदर्शन नहीं कर पाऊँ। अब सभी कह रहा कि भाई मोरो मोई के काम में नहीं आओ, दूसरे के का दे पाऊँ क्या। हाँ मैं अपनों में ही नहीं ले पाऊँ, मैं का खिलाने आऊँ तो का करें का करते रहो का करके ले रहे हो। भाई वो डांटे फटका देंगे यार, उनका अधिकार मापून। जब भी हम कहीं भी आश्रम में जाते हैं तो सबसे पहले चाय की प्रसादी से भक्तगणों का स्वागत होता है। माँ नर्मदा जी आज से क्या भाई, ये आज का नहीं है जी गुरु जी। क्या एक तारा अनादि है जी। अनादि, अनादि का मतलब सबने बजाया है। नारद जी के लिए सतार बोलते हैं जी, ठीक है ना, तो इसी जैसा तार तो सुनी लगा है। हरे हरे नरमदे हर। गुरुजी अब भजन सुना रहे हैं। हमने गुरुजी से प्रार्थना करी तो गुरुजी के लिए मैं सुनाता हूँ। काफ़ी दिनों बाद गुरुजी एक तारा बजा रहे हैं। बाबा जी का स्वरूप अर्धनारेश्वरी स्वरूप है। बाबा जी आधा नारी का रूप है बाबा जी का, और आधा पुरुष का रूप है, जो हमारे शंकर भगवान अर्धनारेश्वरी के नाम से भी जाने जाते हैं। कार्य मन की गति न्यारी ऊर्ध्व, कार्य मन की गति न्यारी जी। कार्य मन की गति न्यारी ऊर्ध्व, कार्य मन की गति न्यारी जी। बड़े नयन जय हो गिरनारी की। मेरे घन को दिए मेरे घन क्या। जय हो नर्मदा मैया की। बान्या बान्या फेरा ते वो घारी ऊधो, बान्या बान्या फेरा ते वो घारी ऊधो, कार्य मन की गति न्यारी। बचपन में हमारे गांव में ऐसे भजन गायक आते थे। आज बाबा जी के भजन सुनकर बचपन की भी याद आ गई है। माँ नर्मदा जी के तट पर हमें ऐसे संत भजन गाने वाले पहले मिल जाते थे, जो लोगों को जागृत करते थे अपने कर्मों के प्रति। विधवन को दे वस्त्रयानि कन्या, सतिया फिरते उघारी ऊधो, कार्य मन की गति। मूरख मूरख जय हो हमारे गिरनारी बाबा की जय। हर हर महादेव। जय हो नर्मदा मैया की जय। पंडित फिरते भिखारी ऊधो, कार्य मन की गति न्यारी जी।
कार्य मन की गति न्यारी ऊधो कार्य मन की गति न्यारी जी। पानी बाबा जी भजन के माध्यम से हमें अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और हमें हमेशा गलत कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। बाबा जी ये हमें भजन के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर पर भात सियावर जय पार्वती हर हर महादेव। गुरुजी से निवेदन करने पर, प्रार्थना करने पर गुरुजी ने एक भजन सुनाया और कर्मों के बारे में बताया है गुरुजी ने कि जो प्रारब्ध में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। गुरुजी ने हमें भजन के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उनको ये सब बताया है भजन के माध्यम से। गुरुजी जैसे कहते हैं कि जवानी में मन को कुछ नहीं भाता, किसी भी चीज़ से दिल में खुशी नहीं मिलती है, और जवानी में हम ये सब जवानी का किस्सा क्या है गुरुजी, ये बड़े परेशान हैं आज के जवान लोग, तो थोड़ा ये बताने की कृपा करें ना गुरुजी। हम देख रहे हैं आज के नौजवान जो लोग हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हमको कभी गुरुजी कुछ अच्छा नहीं लगता, दिल को कुछ भाता नहीं है और किसी भी चीज़ से हमें खुशी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के साथ गुरुजी। और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हम दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। जवानी इसको यंग अवस्था भी बोलते हैं जी, प्रौढ़ अवस्था भी बोलते हैं, महान अवस्था भी बोलते हैं। जवानी हमें भी तो आई जवानी महान जी, जवानी जैसी महानता काय में है जी, क्योंकि बाल अवस्था खेल बिताई, बाल अवस्था तो खेल में बिता दी, हमने तुमने सबने बिताई, पैदा हुए और खेले तो खेलत रहे हैं। पहले माँ की गोद में खेले, फिर अपनी साथी वालों से छोटे छोटे बालकों में खेले, फिर तना बड़े हुए तो उनके संग में चले गए, किशोर अवस्था हुए तो किशोरों में चले गए, तो बीत गई खेल भी में। बाल अवस्था खेल बिताई, जब जवानी तब मान घनारे और बीत गए दिन भजन बेनारे। ये से दुखी रहे थे, जवानी में मान सताऊ थे, इसलिए दुखी रहता है। अच्छा गुरुजी, जैसे एक चीज़ और हम देखते हैं, कई बच्चे जो हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनमें उत्साह नहीं बन पाता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाते हैं गुरुजी, तो वो हतोत्साहित हो जाते हैं गुरुजी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भैया वो केवल मात्र एक चीज़ पे जाएं, जी, विशेष दूर तक जाने की आवश्यकता नहीं है कि तो कोई ज्ञान से सोचे। जी, 2 शस्त्र हर मनुष्य के पास में हैं जी, और महान शस्त्र हैं, इतने बड़े शस्त्र हैं कि इनसे अपना जीवन निकालना चाहे तो वो खुशी के साथ में निकाल सकता, चाहे वो एक बार नहीं 6 बार इंजीनियर न बने। जी, जी, क्या हतोत्साह नहीं हो सकता? क्या वो अपने आप के लिए 2 योद्धा वो हैं, एक तो है धैर्य, धैर्य को धारण करे, जी, और दूसरा है समय, जी, समय को अपना समझे, चलता चले। हत स्वात होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, जी, क्योंकि तुम विधाता नहीं आओ, कर्म तुमने किया है, फल देने वाला कोई और है। हतोत्साह होने की आवश्यकता क्या है? हताश होने की आवश्यकता क्या है? उस पर सोच और चिंतन करने की आवश्यकता क्या है? क्या प्रयास करो, जी, कोशिश करो, कर्तव्य परायण बनने के लिए प्रयास करते रहो, हत उत्साहित मत हो, हिलासता को मत लाओ, जीवन को धिक्कारो मत, जीवन को बुरा मत कहो। जीवन तुम्हारा कितना उज्ज्वल है कि यहाँ तक पहुँच गया विद्या प्राप्त करके, अब उसमें अपन प्रयास करो। जी गुरुजी, क्या तो कहते हैं ना, प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। नारायण नारायण। अब उदासीनता बन के बैठ गए तो नौकरी का कोई कमरा में धरी है? जी,
नहीं, और कोई जरूरी थोड़ी है गुरुजी कि हम नौकरी करें। नौकरी करें सबसे पहली बात है। अरे भैया बुद्धि प्राप्त करी तो कोई और उद्यम करो ना, का है और उद्यम भी कर सकते। क्या केवल एक जाई सरकारी नौकरी भरवा में है? अरे यार हद जाएगी, बताओ कितने धंधे हैं। जो धंधा करना चाहो बुद्धि दे परमात्मा ने तुम्हें, और जो विषय को आपने पढ़ा है उससे लग करके अपना कोई भी कार्य कर सकते हो, बुद्धि की विशेषता। अब नौकरी के लिए बैठ गए, नहीं लगी नौकरी तो गुरु जी एक मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि सभी लोग कहते हैं, वेदों पुराणों में भी कहते, मतलब जो प्रारब्ध कहते हैं, जिनको प्रारब्ध में जो रचा है भगवान ने आपके भाग्य में जो रचा है वही होता है। गुरु जी इस पे थोड़ा सा बताने की कृपा। भैया देखो, भूत भविष्य वर्तमान, जी गुरु, क्या ऐसा हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते। देखो भाई, मैं प्रश्न को उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। जी ज्ञान नहीं, जी गुरु जी। ऐसे हमारे शास्त्र संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध की रचना पहले हुई, तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रारब्ध पहले बनो पीछे रचे शरीर। जी गुरु जी। तुलसी चिंता मत कर भजले श्री रघुवीर। जी गुरु जी। प्रारब्ध की गणना पहले हो चुकी, और ऐसा भी हमारे संत ग्रंथ कहते हैं कि पूर्व का किया हुआ प्राप्त होता है, जी वो मिलता है। मनुष्यन अनन्य जन्मों के पुण्यों का, युगों के पुण्यों का नहीं, करोड़ों कल्पों के पुण्य का उदय होता है, तब कहीं मनुष्यन प्राप्त होता है, हमारे संत कहते हैं। जी मैंने जिस समय यानी जिस जगह जिस काल यानी समय जिस अवस्था में जिस कारण से जो कर्म किया है, वही सब अवस्था और वही काल वही समय सब आएगा, और वो हमको भोगना पड़ेगा। जी भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। वही उम्र आएगी, वही समय आएगा, वही दिशा आएगी, वही काल में सब आएगा। तो पूर्व का किया हुआ यहाँ पाया जाता है अब। जी। और अब जो किया जाएगा, प्रारब्ध को यदि गिराना चाहो तो कुछ भी नहीं करोगे। प्रारब्ध कोई घर बैठे नहीं देवे खेवे, कुछ करो कराऊ थे प्रारब्ध। जी। तो वो बुद्धि और ज्ञान में गुरुओं के पास देता है। जी जी। तो गुरु लोग करवाते हैं, हम सीख जाते हैं ना, हम तो विमूढ़ हैं ही, क्या जानेंगे। परंतु गुरुओं की संगत से ज्ञान को प्राप्त करके और अपने स्वयं के कर्तव्य को प्राणता पर ले जाने के लिए हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। जी। हिलास्ता में नहीं बैठना चाहिए, वो पार होता है। जी। और ना भैया फिर अब जब दुखी हो गए तो फिर अपना दुख कौन के सुने हो। जी। सबरी दुखी तो बैठे हो। इसे अपने दुख को अपन खुद सहन करके धैर्यता को और समय को दे करके चलो, धैर्य रखो। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। धीरज को धारण करो, और समय ही परमात्मा है। जी। समय ही ईश्वर है। जी। समय ही भगवान है। समय ही करवाता है, समय से ही होता है, और होता चला रहा है सब समय से। जी। समय से दिन उगे, समय से दिन डूबे। बोले भाई, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव। आज के हम भौतिकवादी संसार में हम बड़े सुख सुविधाओं में लिप्त हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाओं में लिप्त हैं, और हमारे पास धन दौलत भी बहुत है। फिर भी हमारी इच्छा ये रहती है कि और भी आए, और भी आए। हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े मंत्रियों को देख रहे हैं, अफसरों को देख रहे हैं, जिनके पास कोई धन दौलत की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार के माध्यम से, बेईमानी के माध्यम से कहीं ना कहीं मतलब लिप्त हैं ये। तो गुरुजी ये सब इन लोगों का क्या होगा इनका? भैया एक बात है, उनको बिल्कुल नहीं भाव, उनने भी कर रहे आए। कैसे नहीं कर रहे कि भाई कर नहीं रहे, इसे नहीं कर रहे कि नेता है। कहा है नेता, किसी भी नेता से तुम पूछो तो वो कहे नहीं हम नहीं कर रहे हैं ऐसे दो नंबर को काम। जी। कोई हाँ नहीं कहेगा, नेता है इसलिए वो नहीं कर रहे। परंतु क्या करें, उनकी ऐसी संगत मिल गई, ऐसी उनकी आदत पड़ गई कि बाकी धारा में उनके जाने पर रहो, नेता नहीं कर रहे। जी जी। नहीं, नेता कैसा करेगा। नेता यदि के जो बन जाए, राज सरकारी या शासकीय मतलब राजकारण में चला जाए, वो क्यों भ्रष्टाचार करेगा? क्योंकि वो तो राज सरकारी है ना। जी। सरकार का कर रहा है ना, राजा का काम कर रहा है ना, राजा के लिए सहायता दे रहा है ना, राजा की रक्षा कर रहा है ना, राजा के लिए हर प्रकार से संचालित में साथ दे रहा है ना। वो क्या करे, वो नहीं करे। जी। हाँ,
परंतु कुछ युग प्रभाव है, कुछ युग का प्रभाव है। जी गुरु जी। क्या? और जब युग का प्रभाव सही चलता है तो वो बड़ों बड़ों की बुद्धियों को भी विफल कर देता है। तो बड़े बड़े पद पर पहुंच करके भी और विफलता का थोड़ा सा प्राप्त कर लेते हैं वे, सो 2 नंबर का घट्टो करने लगे, सपोर्ट पर दे दे, अब तुम बन गए नेता। तब नेता लेता है, देता नहीं है। जी जी। नेता फिर अच्छा गुरु जी, एक प्रश्न और आ रहा है मन में। हम पेशेंट नहीं जाने, हम तो भाई अपने बातें कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जाने, हम कोई की नहीं कह रहे। जी जी जी। नेता नहीं ले, क्योंकि वो कलंकी बन जाएगा यार नेता लेगा तो। परंतु है, इसलिए वो लेते हैं। जी जी जी। युग का प्रभाव है। युग का प्रभाव है तो कुछ अपने गुण आचरणों का है। जी जी। क्या 10 जने 20 जने तुम्हारे संग में चले, उनका घर को थोड़ा ना खोए है। जी जी। सही बात है। घर जो कछु होते सो होते बा में अपन वोटिंग करके अपन जगह नाई नेता बन गए, है नहीं? तो घर को थोड़ी खोए है, तुम्हें तो खोए है, घर से कहाँ लाए? ऐसा तो नेता नहीं लेवे जी, है नहीं, पर युग उसको युग का प्रभाव। युग का प्रभाव बोलेगा। जी, हम महाराज जी के रसोई घर में हैं और महाराज जी आज रसोई घर में, महाराज जी क्या बना रहे हैं? जी भगवान, फुलके हैं, सब्जी है। अच्छा, फुलके बन रहे हैं आज। देखें, ये दाल बन रही है और हमारे गुरुजी भी आके बैठ गए हैं और भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं गुरुजी। जे भोजन प्रसादी, ये दाल बन रही है तो गुरुजी ने दाल में हाथ लाया, एक प्रसाद बन गया है। अब बहुत सुंदर बना यार, कैसे जा रहे थे हम और खाए सुनते। जो भी भक्तगण आते हैं, और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के हाथ की भोजन प्रसादी हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध संत का हाथ के भोजन प्रसादी तो ये मान के चलो स्वयं अमृत के समान है। जब भी हम किसी आश्रम में जाते हैं तो आश्रम में जो भी भोजन बनता है उसका भोग लगता है। और इधर संसार में आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, सिवनी के पुलघाट पर, दक्षिण तट पर माँ नर्मदा खंड के प्रसिद्ध और सिद्ध संत अर्धनारेश्वरी गिरनारी बाबा जी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। और गिरनारी बाबा जी के पूरे नर्मदा खंड में हमें ऐसे महान संत और सिद्ध संत हमें देखने को आज तक नहीं मिले हैं, जिनके दर्शन होकर हम परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। बाबा जी गुप्त अवस्था में ही रहते हैं, भगवान का भजन और तपस्या कर रहे हैं बाबा जी। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी बाबा जी के दर्शन हुए और हमें भी दर्शन हुए। बाबा जी से हमने सत्संग भी प्राप्त करा। हम सब धन्य हुए बाबा जी के दर्शन करके। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी। कल्याण हो। हर हर महादेव।